अब नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है क्योंकि मामलात बड़े खराब हो चुके हैं। ऑपरेशन गंगा, 4 यूनियन मिनिस्टर्स टू फ्लाई टू नेबरिंग नेशंस ऑफ यूक्रेन टू कोऑर्डिनेट इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। 4 यूनियन मिनिस्टर्स को भेजा है उन 4 ममालिक के अंदर रहने के लिए ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके। 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक ही तरह का माहौल है, एक ही तरह का आप कह लीजिए कल्चर है, एक ही तरह का काम करने का तरीक़ाकार है। क्या वजह है कि वहाँ के लोग ये करने में कामयाब हो गए और हम अभी तक बैठे हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक भी स्टूडेंट को आप अभी तक वतन वापस नहीं ला सके। अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मर जाते हम लोग, वहीं कोई आके मिसाइल मार देता हमें। मैं तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में सिर्फ इस पे इतनी बात कहूँगा कि अगर काश आपने काम किया होता तो शायद ऐसी आपको स्टेटमेंट्स देने की जरूरत ना पड़ती। रशिया के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बन के जो अफगान जिहाद करवाया, उन्हें रशियंस को याद नहीं कि पाकिस्तान का कैरेक्टर क्या है। भूखे प्यासे हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं तालिब इल्मों को निकालने के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। जुबैर ने कहा सब पासपोर्ट की क्या इज्जत है, हमें अब पता चला है। ऑपरेशन गंगा जो है नाज़रीन कराम, उसके अंदर अब ये फ्लाइट्स जो हैं वो बेसिकली यूक्रेन से दिल्ली डायरेक्ट लैंड कर रही हैं और इसमें न्यूमरस 24/7 इन्होंने कंट्रोल सेंटर्स बनाए हैं पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूक्रेन में हालात खराब होते देख प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। ये मंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीयों से बातचीत और उनके जल्द से जल्द निकलने के प्रबंध कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक इनको भारत का विशेष दूत बनाकर भेजा जाएगा। दूसरी तरफ ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर 7वीं फ्लाइट भी भारत लैंड कर चुकी है। यूक्रेन से भारत पहुंचे छात्र पीएम मोदी के इस कदम की खूब सराहना कर रहे हैं और उनके माता पिता अपने बच्चों को देख काफी खुश हैं। लेकिन पाकिस्तानी छात्रों को लेकर यूक्रेन की तरफ से एक अनोखी शर्त रखी गई है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा करार दे रहे हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है क्योंकि मामलात बड़े खराब हो चुके हैं। ओपी इंडिया की खबर देख सकते हैं। ऑपरेशन गंगा, 4 यूनियन मिनिस्टर्स टू फ्लाई टू नेबरिंग नेशंस ऑफ यूक्रेन टू कोऑर्डिनेट इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। 4 यूनियन मिनिस्टर्स को भेजा है उन 4 ममालिक के अंदर रहने के लिए ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके। इस सब के अंदर भारत ने नाज़रीन कराम ऑपरेशन गंगा लॉन्च कर दिया है। ये ऑपरेशन गंगा जो है ये वहां के भारतीयों को निकालने के हवाले से है और आप ये मिनट की खबर देखें। ऑपरेशन गंगा, हाउ इंडियन नेशनल्स आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन, यूक्रेन के हवाले से, और इसके साथ ही साथ मजीद चीजें भी हैं। और ऑपरेशन गंगा जो है नाज़रीन कराम, उसके अंदर अब ये फ्लाइट्स जो हैं वो बेसिकली यूक्रेन से दिल्ली डायरेक्ट लैंड कर रही हैं और 5 फ्लाइट अभी तक इन्होंने कर चुके हैं। आप ये देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा, 5th फ्लाइट विद इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन लैंड्स इन दिल्ली और इसमें न्यूमरस 24/7 इन्होंने कंट्रोल सेंटर्स बनाए हैं पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक, यानी कि वो तमाम तर ममालिक से जो कि इस वक्त यूक्रेन के हमसाया ममालिक हैं यूरोप के। 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक ही तरह का माहौल है, एक ही तरह का आप कह लीजिए कल्चर है, एक ही तरह का काम करने का तरीक़ाकार है। क्या वजह है कि वहाँ के लोग ये करने में कामयाब हो गए और हम अभी तक बैठे हुए। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक भी स्टूडेंट को आप अभी तक वतन वापस नहीं ला सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी हमसे नहीं हो पा रहा, हम इतना भी नहीं कर सकते, ये भी हमसे ना हो पाएगा। इतना निकम्मापन, ये मैं किस हवाले से बात करी हूँ, आगे चलकर हम इसी पर बात करेंगे। अब खबर ये है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की बातचीत हुई है। ये बात हुई है जिसमें डिस्कस हुआ है कि पाकिस्तान के तलबा जो कि वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। बड़ी जल्दी हमने बात कर ली है, इतनी जल्दी, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं जंग को लगे हुए और जंग लड़ते हुए उन्हें सिर्फ 4 दिन हुए हैं। इसमें क्या 3-4 हज़ार फ़ौजी कह रहे हैं मारे गए। अभी तो 2-3 शहर जो हैं उनमें दाखिल हुए फ़ौजी और कुछ हज़ारों की तादाद में कोई बम शम गिराए गए हैं, उसके ऊपर गोलाबारी हुई है, इमारतें तबाह हो गई हैं, शहर के शहर तबाह हो गए हैं। और हमें जल्दी नहीं याद आ गया कि हमने अपने तालिब इल्मों की बात करनी है, स्टूडेंट्स की। चलें कोई बात नहीं, याद तो आया। अच्छा, जो बातचीत हुई उसके बाद जो दिमित्रो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट भी कर दी और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बता देती हूँ।
उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के कंसर्न्स हैं तो उसकी गारंटी के लिए, तो उनकी सेफ्टी की गारंटी के लिए तो एक ही तरीका है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा जाए कि वो ये यूक्रेन पर जंग बंद करें। तो आप ऐसा करें कि आप प्रेसिडेंट पुतिन को कह दें कि वो जंग बंद कर दें, यही एक तरीका है आपके स्टूडेंट्स की सेफ्टी का। तो मतलब ये वाकई उन्होंने ये बात कही है, और जब मैं पढ़ रही थी उसकी गहराई में आप जाएं तो वो कोई तमाचा वमाचा टाइप की चीज़ नहीं लग रही है। अब मतलब हो सकता है कि आप ये कहेंगे नहीं, आप ज़रा थोड़ी सी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने जो डायरेक्ट उन्होंने बात की है। मैं आपको पहले एग्जैक्ट वर्ड्स इसके बताती हूँ। उन्होंने कहा, कॉल विद पाकिस्तानी FM शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान सपोर्ट्स स्टेप्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एम्ड एट रिस्टोरिंग पीस इन यूक्रेन, डिस्कस्ड सेफ्टी ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। आई स्ट्रेस्ड the best way to guarantee their security is to force Putin to stop his war against Ukraine। तो क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि भाई जिस दिन ये जंग हमारे ऊपर लगाई गई, लागू की गई, उस दिन आप ही लोग तो वहाँ पर मौजूद थे, तो आपकी 1 घंटे की मुलाकात जो है वो 3 घंटे की मुलाकात में हो गई। तो क्या आपने उनको ये नहीं कहा कि भाई ये ना करें? देखिए ना, मतलब उनसे अब हम ये कह रहे हैं, एक तो मैंने वही कहा कि बहुत जल्दी हमें याद आ गया, तो चलो खैर याद आ ही गया। तो उसके बाद उनका जवाब देखिए, मैं ये देख रही थी, मैंने कहा क्या जवाब उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आपके तो इतने गहरे ताल्लुकात हो गए हैं उनसे कि आप उस दिन वहाँ पर मौजूद थे जिस दिन हमारे ऊपर बम गिराए जा रहे थे, उसकी आपने जो आपका विज़िट था वो आपने कैंसिल नहीं किया। उसके बाद भी जब उन्होंने ऐलान कर दिया जंग का, फिर भी आप वहाँ पर मौजूद रहे, और उसके बाद आपने उनसे 1 के बजाय 3 घंटे मुलाकात किए। तो आपने उस वक्त उनसे अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं की, उनको ये नहीं कहा कि आप ये कर रहे हैं जंग, तो हमारे तो लोग वहाँ पर हैं, उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा अभी भी वक्त है। मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी वक्त है, और एक ही तरीका है इसका गारंटी अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की चाहिए, और वो ये है कि आप प्रेसिडेंट पुतिन को कहें कि ये यूक्रेन के ऊपर वॉर जो है वो बंद कर दें। अब मुझे नहीं पता कि आगे से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनको क्या जवाब दिया होगा, लेकिन जो भी जवाब दिया होगा मेरा ख्याल है कि इसका कोई जवाब होगा ही नहीं, लाजवाब हो गए होंगे वो ये सुनकर। एक तरफ तो हमें, जिस तरह मैंने कहा, चलें अल्लाह अल्लाह करके कॉल हुई, बातचीत हुई, और ये नज़र आया, और पाकिस्तान की तरफ से जो ये एक बात कही गई, तो ऑब्वियसली हमारा तो स्टैंड ही वो है कि होना चाहिए, किसी भी न्यूट्रल कंट्री का वही होना चाहिए। लेकिन न्यूट्रल नहीं भी हम नज़र आ रहे तो तब भी हम यही कहेंगे ना कि भाई हम नहीं चाहते कि जंग हो। दूसरी तरफ एक और ट्वीट हुई है, और वो ट्वीट किया है रशियन एम्बेसी इन दिल्ली, रशियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, और उसमें अप्रिशिएट किया गया है कि UNSC के लिए जो वोटिंग हुई थी वहाँ पर रशिया को कंडेम करने के लिए फ्राइडे को, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया। तो इस स्ट्रेटजी को और इंडिया के इस स्टैंड्स को जो रशियन एम्बेसी है इंडिया में, उसने इसको अप्रिशिएट किया और इसको ट्वीट भी किया। अब आप जानते हैं कि ये जो UNSC में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्राइडे को वोटिंग हुई थी, वो रशिया को कंडेम करने के लिए हुई थी कि रशिया को कंडेम किया जाए और उनको कहा जाए कि फौरी तौर पर ये जंग बंदी करें, इसको जंग को रोकें, और ये रशिया गलत है, अग्रेसर है, ऑपरेसर है, इसके लिए ये वोटिंग हुई थी। उसमें 3 कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया, चाइना, UAE और इंडिया।